Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us solve today's problem of the day. And today's question name is course schedule 2. तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ग्राफ्स के अंदर. एंड बिफोर स्टार्टिंग एड यार, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल कोड एंड रिकॉर्ड. एंड कुछ बातें जो मैं बता देना चाहता हूँ आपको. दैट्स अ DSA रिपोजिटरी. आप इसको स्टार एंड फोक कर सकते हो फॉर ईच एंड एवरी सोल्यूशन विच वी हैव इन आर प्रीवियस डेज, राइट. तो ग्राफ का ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले यार मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे पास DSA A to Z में आप जाओगे तो आपको एक ग्राफ का प्लेलिस्ट मिलेगा. वहाँ के शुरुआत के कुछ वीडियोस देख लो यार. अगर आपने ग्राफ्स नहीं पढ़ा है तो तब ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, राइट. तो ठीक है, इसी के साथ अब इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड आते हैं अपने टैब स्क्रीन पे वापस. लेट अस डू सम ड्राई रन्स, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन वी कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है कि वी हैव बीन गिवन n कोर्सेज एंड 0 to n-1 2D एरे, जहाँ पे prerequisites नेम है एरे का, where the prerequisites x and y indicates that the course y we need to take course y if we want to take course x. मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि we need to take course y before x. मतलब x से y की तरफ एक डायरेक्टेड एज है जहाँ पे x is our prerequisite course and y हमारा एक कोर्स है, let's say. And we need to take course y before we take course x. हाँ, तो हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे यार. And find the ordering of the course which we should take to complete all the courses. There could be multiple correct orders. तो इसका भी रीज़न यार इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा है, राइट. बिकॉज हम जो एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं विच इज़ नथिंग बट टोपोलॉजिकल सॉर्ट. आप उसको एक और बात, आप उसको अगर BFS बेस में लिखते हो तो इसको हम कांस एल्गोरिथम कहते हैं, KHANS, राइट. एंड अगर आप इसको DFS बेस में लिखते हो तो सिर्फ टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही होता है, राइट. तो जब भी आप BFS निकालोगे ना एक पर्टिकुलर ग्राफ का तो आपको मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल करेक्ट ऑर्डर्स. यू जस्ट नीड टू रिटर्न एनी वन ऑफ देम. इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फिनिश द टास्क, रिटर्न एन एम्प्टी एरे. सिमिलर हमारे पास लीड कोड में भी है. लीड कोड में बस एक चेंज है कि हमें एक्चुअली में ऑर्डरिंग रिटर्न करना इंस्टेड ऑफ जस्ट रिटर्निंग ट्रू एंड फॉल्स, राइट. यहाँ पे देखो सेम बात लिखी है, देयर आर मेनी वैलिड आंसर्स, रिटर्न एनी ऑफ देम. तो वही बात है जो मैंने बोला. ट्रैवर्सल करते समय मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स आपको ट्रैवर्सल के मिल सकते हैं, तो एनी वन ऑफ देम आपको रिटर्न करना है. तो करेंगे कैसे इसको, देखो टोपोलॉजिकल सॉर्ट चलता कैसे है यार. आप वो प्लेलिस्ट में देख लेना. मैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइन आपको बताता हूँ. देखो 2 0, तो अपन डायरेक्टेड एज बनाना शुरू करते हैं 0 से 2, राइट. एंड दिस इज़ 0, दिस इज़ 2. फिर हमारा 1 से 2 है एंड 2 3 को पॉइंट करता है, राइट. तो सबसे पहला हम काम करते हैं यार, इसका इन डिग्रीज निकालते हैं. या फिर मैं आपको एल्गोरिथम दिखाई देता हूँ. देखो ये बेसिकली हम करने वाले हैं. एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, ईच x y to x. इन डिग्री निकालेंगे. इन डिग्री ये मतलब होता है कि एक वर्टेक्स पे कितने सारे नोड उसकी तरफ, इस वर्टेक्स पे कितने सारे एजेस इसकी तरफ पॉइंट हो रहे हैं. 3 है तो हम बोल देंगे इन डिग्री 3 है, राइट. फिर हम क्यू इनिशियलाइज करेंगे टू परफॉर्म अ BFS. वी विल टेक 1 कोर्स, रिड्यूस द इन डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट कोर्सेज. एंड ऐसे करते करते हम बना लेंगे. अगर हमारे पास BFS करने के बाद सारे नोट्स कवर नहीं हुए तो हम कहेंगे कि साइकिल होता है. कैसे होता है यार, देख लेते हैं एक बार 2 ड्राई रन से. तो इस केस में तुम ही बताओ कि 0 का इन डिग्री कितना होगा. 0 कोई भी इनवर्ड एजेस नहीं है इनकी तरफ. 1 का भी 0, 2 का क्या होगा 2, 3 का होगा 1, राइट. तो एक क्यू बनाएंगे. वी विल ट्रैवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ यूजिंग आवर एडजेसेंसी लिस्ट. उसमें हम देखेंगे कि कितने सारे नोड इन डिग्री है, उनको पुश कर देंगे. तो हमारे पास आएगा 0 एंड 1, राइट. एंड एक एक करके हम पोल करेंगे. तो 0 को बाहर निकाला तो इनके जो नेबर्स हैं ना उनके पास जाओ और उनकी इन डिग्री को 1 घटा दो, मतलब 2 से 1 हो जाएगा, राइट. एंड दैट इज़ इट. 0 का और कोई, और अगर इस प्रोसेस में अगर इन डिग्री 0 हो जाए तो पुश इट इन द क्यूब, ठीक है. सिमिलरली अब नेक्स्ट को पोल करेंगे, दैट इज़ 1. एंड इसका नेबर अगेन 2 है तो इसको इन डिग्री को 0 कर दो. एंड सिंस तुमने इसके नेबर को इन डिग्री घटाया और 0 हो गया तो उस नोड को पुश कर दो अपने क्यूब में, दैट इज़ 2 को पुश कर दिया. एंड आंसर वी नीड टू मेंटेन द आंसर एज वेल. तो पहला आंसर हमारा 0 हुआ, 1 हुआ. अब हम 2 को पोल करेंगे तो 2 अपने आंसर में जाएगा. एंड द नेबर इज़ 3. इसकी इन डिग्री को अगेन 0 मार्क कर दो सिंस इट इज़ मार्क टू 0. तो इसको हम पुश कर देंगे अपने क्यू में एंड देन वी विल पुल इट आउट एंड दैट्स इट. क्यू एम्प्टी हो चुका है एंड दिस इज़ आवर व्हाट इज से द फाइनल आंसर, राइट. अब अगर जो हमारा आंसर है वो इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टिसेस की इक्वल हुआ तो हम कह देंगे कि हाँ पॉसिबल है टोपोलॉजिकल सॉर्ट. एंड जो भी प्रीरिक्विजिट और कोर्सेज आपने दे रखा है वो उस ऑर्डर में करना पॉसिबल है. बट पॉसिबल कब नहीं होगा, जब इसी एग्जाम्पल में लेट्स से हमारे पास 2 था, 1 था एंड 3 था. एंड लेट्स से कि जो 2 और 3 है ना, ये 3 एक और कोर्स पे, 4 जो है एक और कोर्स पे डिपेंडेंट है 3, एंड ये 2 है एक और पे डिपेंडेंट है 4 पे, ठीक है. इस केस में अगर आप इन डिग्रीज लिखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, इसका 1 आएगा, अगेन इसका 1 2 एंड 3 आएगा इन डिग्री. एंड फॉर दिस वन इट वुड बी 1, फॉर 4 इट वुड बी जस्ट 1, राइट.
अब अगर इसका क्यू बनाओगे तो सारे इन डिग्री 0 को पुश करो, 0 and 1, वी मेंटेन एन आंसर, लेट्स से दिस इज आवर आंसर, वी पोल 0 एंड आर इट इन एन आंसर। इसके जो बाजू में जो इसका नोट्स है दैट इज़ द नेबर, उसके इन डिग्री को घटाया 2 कर दिया, अगेन 1 को पोल किया, एड इट इन एन आंसर, जो नेबर है इसका अगेन 2, उसके इन डिग्री को 1 कर दिया एंड दैट इज़ इट यार। अब देखो, अब हमारे 1 में ऐसा कोई नेबर था ही नहीं जिसको हमने अपने क्यू में पुश किया, क्योंकि इन डिग्री 0 होने पे पुश करना था, राइट। अब आप देख सकते हो कि इस वाले सब ग्राफ में हम कभी ट्रैवर्स ही नहीं कर पाए, रीज़न बीइंग कि ये एक साइकिल बना रहा था। ऐसे कोर्स एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंडेंट हैं कि हम कर ही नहीं सकते हैं, राइट। सो बस इतना ही बताना था एंड इस केस में आप साइकिल एग्जिस्ट भी बोल सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि इन एन डायरेक्टेड ग्राफ कैन यू टेल मी इफ साइकिल एग्जिस्ट और नॉट, तो ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एक और वेरिएशन हुआ, राइट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी एंड प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर नाउ एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। ये आपका एल्गोरिदम स्टेप्स है, इस एल्गोरिथम को फॉलो करोगे तो आप कोड कर लोगे। दूसरा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा यार, आप देखो BFS कर रहे हो, राइट। सो BFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, V+E, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O(V). बट क्योंकि हम अलग से एक 2D एडजेसेंसी लिस्ट भी बना रहे हैं तो मैं को लिखना पड़ेगा V+E। अगर ये नहीं कर रहे होते एडजेसेंसी लिस्ट तो सिर्फ O(V) बोलते, बिकॉज एट मैक्स क्यू में V वर्टेक्सेस से ज़्यादा स्टोर नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ भी मिल जाएगा, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। द सेम थिंग विच आई हैव सेड। Please pause this video here now and try to code this approach by yourself. So let me zoom in. I think this is enough. This much is good. ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन S1 में क्या लिखेंगे, हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाना होगा, तो मैं वो बना लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने कोड अभी भी खुद से ट्राई करने की कोशिश नहीं की है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, खुद से ट्राई करो। मैंने आपके लिए स्टेप्स भी लिख दिया है, इसको फॉलो करो ज़रूर, कुछ ना कुछ तो लिख ही पाओगे तुम। तो आइडिया वही कि कुछ ना कुछ लिखना है, बाद में उसको फिर करेक्ट करते रहेंगे, राइट। तो ये हो गया एंड देन इन द स्टेप 2 विल मेक एन इन डिग्री एरे, तो मैं वो बना लेता हूँ इन डिग्री। इसका साइज़ क्या होगा, n होगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस वी हैव, राइट। और इसके हम क्या करेंगे, फॉर ईच एंड एवरी वर्टेक्स हम उसके सारे नेबर्स को इन डिग्री प्लस करते जाएंगे, राइट। तो वो एक फॉर लूप से लिख लो, राइट। सो दैट्स द स्टेप। स्टेप 3 हमें एक इन डिग्री टू क्यू करना है, तो हमें क्यू बनाना पड़ेगा। सो QUE एंड हम यहाँ पे इसको देंगे इंटीजर q इज इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, राइट। एंड वी गोना अगेन आइटरेट इन दिस पर्टिकुलर इन डिग्री एरे एंड आई एम गोना ऐड, अगर हमारा इन डिग्री ऑफ i 0 हो जाए, सो इफ इन डिग्री ऑफ i इज इक्वल्स टू 0 वी गोना ऐड इट, सो q डॉट ऐड i, राइट। नाउ द सेम BFS वी नीड टू डू अगेन। नाउ हियर कम्स द मेन पार्ट वेयर वी हैव टू डू द BFS। तो जब हम BFS करके पोल करेंगे अपने क्यू से तो हमें एक आंसर भी बनाना होगा, राइट। तो हम एक बना लेते हैं एरे लिस्ट अगेन, जिसमें हम ऑर्डर को स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से। सो ORDER इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, राइट। एंड वी गोना नाउ आइटरेट इन आवर क्यू, सो व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, empty, राइट। तो हम सबसे पहले पोल करेंगे अपने करंट नोड को, सो इंट नोड इक्वल्स टू q डॉट पोल, राइट। and we're gonna add it in our order dot add node, right. We now will iterate for all of its neighbors, so int neighbors in adj dot get of this particular current node, that is node, and I'm gonna say in degree of I in degree of neighbor minus minus, right. and ये करने पे अगर हमारा in degree 0 हो जाता है तो मैं इस लाइन को यहाँ ऐड कर लेता हूँ। इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू 0 देन आई एम गोना ऐड दिस नेबर इन माई क्यू, राइट। दैट इज इट। स्टेप 5 बस अब इतना सा है कि अगर ऑर्डर का साइज इक्वल्स टू n है तो रिटर्न ऑर्डर, एल्स विल रिटर्न एन एम्प्टी एरे लिस्ट। ओके, सो हियर इज़ आवर कंप्लीट कोड नाउ एंड दिस शुड रन। तो ये हमारा सक्सेसफुल सबमिशन आ गया है, ग्रेट। एंड सिमिलरली वी नीड टू डू फॉर C++ कोड। So that is the C++ code now. I hope you were able to write it by yourself, and there goes our submission, and great.
अब हम अपने लीड कोड क्वेश्चन पे आते हैं यार एंड देखते हैं उसमें क्या चेंजेस करना है. तो सिंपल सा हमें बस इतना ही चेंज करना था यहाँ पे कि whenever we are tracking, actually whenever we are tracking, we need to track that thing and we need to check that if index is equals to number of courses, then we return the order, else हम एक empty array return कर देते हैं. And that is it. इतना ही था इसमें change यार. And इस solution को भी हम submit कर सकते हैं. तो do not worry, you will get all the source code in our DSR repository, but it is highly recommended यार कि आप पहले खुद से try करो and then only refer to the solution, right? मैं live coding भी इसलिए करता हूँ कि आप साथ ही साथ अपने errors को fix कर सको. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye and take care and keep learning, guys. And do check out our rest of the playlist. It will definitely help you in your software.